के अंदर नाइट डोमिनेशन थी। हम भी नाइट डोमिनेशन के अंदर फील्ड के अंदर थे। 12:30 बजे के आसपास से सूचना मिली कि एक पिकअप डाला जिसके अंदर अमरूद भरे हुए हैं और जो राजगढ़ जाने के लिए सब्जी मंडी से निकला है उसको 3 मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिया गया। चौधरी ढाबा जो है उसके आसपास आगे जा करके ड्राइवर को सड़क के ऊपर डाल के चले गए हैं। मैं भी गया सूचना के ऊपर जाके ड्राइवर से पूछताछ की तो उस वक्त जानकारी मिली कि 3 मोटरसाइकिल के ऊपर लड़के थे, जिसमें से 2 लड़के कैंटर के अंदर आ गए और पिकअप डाला के ड्राइवर को उन्होंने, नरेश पाल नाम है उनका, उनको और पार कर लिया और एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो है लड़का पीछे रह गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा कि एक मोटरसाइकिलिस्ट को जो है पुलिस की हमारी एक पीछा है उसने उसको पीछा किया था। उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद में वो लड़का जो है वो हमें मिल गया और लड़के से पूछताछ की, मोटरसाइकिल जो है वो मिल गई थी। जब तक वो काफ़ी दूर जा चुके थे और जो डायरेक्शन जो हमें मिल रही थी उस डायरेक्शन के अंदर नेबरिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बतलाया, सिवानी और भिवानी में हमने बतलाया, राजस्थान के झुंझुनू वगैरह को बतला दिया, बट उस तरफ आमद जो है वो तस्दीक नहीं हुई क्योंकि नाइट डोमिनेशन चल रही थी। तो भी जितने जो मोबाइल वगैरह थी हमने स्प्रेड कर दिया आउटस्कर्ट में के अंदर और हमने जो है ढूंढना शुरू किया कि वो गाड़ी कहीं न कहीं हो सकती है, हिसार से बाहर निकली है। तो हमारे एक राइडर नंबर 21 है, उनके लड़कों ने एक गाड़ी को स्पॉट किया, उस गाड़ी का पीछा किया तो वो मंगाली कुटिया जो है वहाँ तक वो जा पाए, उसके बाद वो गाड़ी आगे निकल गई। तो हमने फिर वहाँ मंगाली कुटिया के आसपास से जो जितने एग्जिट रूट्स हैं, निकलने वाले जो रूट्स जो थे, 3 रूट मेन हमने चुने और उनके ऊपर अपनी फोर्स को डाला। उन लोगों ने सर्च की और गाड़ियाँ काफ़ी घूम रही थी। दबाव बनता देख करके जो लुटेरे जो थे वो पिकअप डाला को लाडवा रोड के ऊपर छोड़ करके खेतों के अंदर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। रात के वक्त ही करीब 2 घंटे की पूरी ड्रिल के बाद जो लूट करने वाला जो एक शातिर अपराधी जोगिंदर जो है वो मोटरसाइकिल के समेत पकड़ा गया और जो पिकअप डाला जिसके अंदर अमरूद एजिटीज भरे हुए थे उसको भी बरामद कर लिया गया। एक ये वारदात जो है हमारी पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और जो पीसीआर राइडर्स जो हमारी मोबाइल गश्त में होती हैं उनकी तत्परता की वजह से ये वारदात जो है वो सोल हो पाई। एक अपराधी जो पकड़ा गया मामले में तो क्या मतलब नशे के लिए कर रहे थे इतना की वारदात हुई या इससे पहले भी? तीनों का रिकॉर्ड यही है कि आवारा किस्म के हैं और नशा वगैरह भी करते हैं और एक बंदा जो वापस इसलिए आया कि वो गतिविधियों पर नज़र रखे और जानकारी लेता रहे कि कहीं उस गाड़ी के बारे में या इस घटना के बारे में उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिली कि नहीं मिली है। बट उसकी मुकद्दर ख़राब था, वो स्पॉट हो गया और उसको पकड़ने के बाद आगे पूरी की पूरी वारदात वो खुल गई। फिलहाल जो है उसके बारे में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। हो सकता है कि नोटिस में पहले नहीं आया हो तो उसको अभी आज हम रिमांड के ऊपर ले रहे हैं। पुलिस रिमांड के बाद में और पता करेंगे कहीं उसकी और किसी दूसरे वारदातों में किसी और जिलों के अंदर दूसरी घटनाओं के अंदर कोई संलिप्तता रही है नहीं रही है। इसके बाद की एक घटना और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आज़ाद नगर थाने के अंदर एक 62 साल की महिला सरिता नाम की, वो उनकी बेटा एक राहुल जो है वो नौकरी करते हैं बाहर और उनकी मदर से जो उनकी बातचीत नहीं हो पाई तो 5 दिन के बाद में अपने घर में आए और 14 तारीख को जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपने घर का देखा कि ताला बाहर लगा हुआ है। ताला तोड़ करके जब घर के अंदर गए तो बहुत ही बदबू मकान के अंदर से आ रही थी और उन्होंने देखा कि उनकी मदर की डेड बॉडी रसोई के अंदर डिकम्पोज्ड अवस्था के अंदर रोजाना वो पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी, हमने जा कर के वहाँ मौका मुआयना किया और इन्वेस्टिगेशन की, कई लोगों को शामिल तफ्तीश किया, जो किराएदार वगैरह जो थे आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ की और फाइनली जो मानसा गांव के एक दंपति थे जो उसके मकान में किराए पर रहते थे, जय सिंह दीवान और उनकी वाइफ पिंकी, उनको जब ला करके पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल्स जब निकाली गई तो कॉल डिटेल्स के आधार के ऊपर ये पाया गया कि ये लोग 7 तारीख को सरिता जी जो हैं वो उनसे मिलने के लिए आए थे और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि 7 तारीख को जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो बिजली बिल का 500 रुपया जो है वो बकाया उनके अंदर रह गया था और वो सेटल नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि हमारा इतना बिल नहीं है, बट सरिता जी भी कह रही थी कि 500 रुपया आपका बिल है और उसको सेटल करने के चक्कर में क्योंकि 500 रुपये उन्होंने दिए नहीं थे, कूलर रख लिया था उनका। वो कूलर लेने के लिए और उसका बिल देने के लिए गए थे, वो 200 रुपये दे रहे थे और सरिता देवी जी जो है ना वो 500 रुपये मांग रही थी। इसी बात के ऊपर उनकी झगड़ा हो गया और उन्होंने एक थापी पड़ी हुई थी हमारे रसोई के पास में ही, जय सिंह दीवान ने वो थापी उठा करके उनके सर में दे मारी। उनकी घरवाली ने एक रोड पड़ी हुई थी वो उसकी सर में दे मारी
स्पॉट पे ही उनकी डेथ होगी और वो बॉडी को घींच करके रसोई के अंदर एक स्लैब के नीचे डाल करके दरवाजों के साथ तकिया लगा के चले गए। बाई चांस खून अगर निकल रहा है वो खून बह करके बाहर ना निकले, लोगों को ना पता लगे, इस तरीके से उसको बंद करके चले गए। तो ये एक जघन्य घटना है और बहुत ही छोटी सी एक मामूली सी बात के ऊपर जो 500 और 200 रुपये का बीच का 300 रुपये का जो डिफरेंस था, एक संभ्रांत महिला जो अपने घर के अंदर बहुत शांति और सम्मान के साथ रह रही थी, उनकी हत्या करने का है। ऐसी जघन्य अपराध जो लोग करते हैं बगैर सोचे समझे करते हैं, उनका भी कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है कत्ल करने वाला, और उस तरीके से उन्होंने इस प्रकार की और घटनाओं को अंजाम भी नहीं दिया। लेकिन एक सडन प्रोवोकेशन या अननेसेसरी जो गुस्सा और आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हो जाता है और अननेसेसरी जो है वो झगड़ा करने पे उतारू, मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, उसकी परिणति ये हुई कि आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। आरोपी का पता कैसे चला? सीसीटीवी में देखा गया है क्योंकि जब उनको मार के निकला था वो किसी ने देखा नहीं था वहाँ पे। हमने वहाँ का डंप लिया और डंप एनालिसिस जब किया हमने कि कौन कौन आदमी यहाँ आते रहते हैं, और साथ के साथ हमने ये जानकारी ली कि कौन कौन आदमी इनके मकान में किराए पर रहते हैं। तो हमें जानकारी मिली कि 1 तारीख को जय सिंह दीवान उनकी वाइफ जो है मकान खाली करके गए, एक और भी वहाँ रूम बंद था, एक बिहार का बंदा वहाँ पे किराए पर रहता था, बट उनसे कांटेक्ट किया तो अगले दिन ही आ गया। 2 और किराएदार वगैरह जो थे उनसे बात करी थी, वो भी आ गए। तो शक्की सुई जो है इसके ऊपर दीवान के ऊपर चलती रही और जब उनकी मोबाइल्स लेकर के डिटेल निकाली तो 7 तारीख को उनकी आमद उनके घर में तस्दीक हुई। पहले उन्होंने मना किया, पर सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उन्होंने अपनी गिल्ट को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया। नशे को लेकर जो पहली घटना आपने बताया कि नशे को लेकर अंजाम दी गई लगता है, उससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो नशे के कारण से अंजाम दी गई हैं। तो नशे की वजह से अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है जिले के अंदर, तो उसको रोकथाम के लिए क्या दी है? देखिए, हमारी ANC हमारी एक जो टीम है एंटी नारकोटिक सेल जो है वो काम कर रहा है, सभी पुलिस स्टेशन वाले वो काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है FIR भी दर्ज कर रहे हैं। एवरेज आप 20-30 मुकदमे हर महीने जो है वो दर्ज हो जाते हैं। रेंज लेवल के ऊपर भी IG साहब जो है वो मॉनिटर करते हैं, वहाँ पर भी रेंज लेवल के ऊपर भी हमारा इस तरह के काम है। और हमारा जो एक डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स वाला, उनकी भी यहाँ पे संजय कक्कड़ जी हैं वो काम करते रहते हैं, STF वाले हैं हमारे वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चलन है नशे का वो युवाओं के अंदर इस कदर हावी होता जा रहा है कि अनैतिक कार्य करने में, अपराध करने में युवा जो है आज का नशे की आवेश में आने के बाद में सोचते नहीं कि उसकी परिणति क्या होगी। वो ये मान के चलते हैं कि उनका जीवन किस काम का है, किस काम का नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो नैतिक है, अनैतिक है, सामाजिक है, सामाजिक है, और उनका इस बात का उनके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस स्टेज तक पहुँचे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कई नौजवान लड़के जो अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ में संपत्ति तो वो उठा करके बेचते ही बेचते हैं, बट उनके अपने पेरेंट्स के साथ मार पिटाई करने तक और उनको जान से मारने तक, उनकी हत्या करने तक भी नहीं चूकते। तो एक सामाजिक बुराई है, एक क्राइम के अतिरिक्त, क्योंकि नशा लेने वाला जो है डेफिनेटली उसको नशा कहीं से मिलता है, बट जो युवा नशे को कंज्यूम कर रहा है वो अपना धर्म भी भूल रहा है, अपनी एक सामाजिक कर्तव्य उसको भी भूल रहा है और अपराध के गर्त में डूबता चला जाता है। अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उस आवश्यकता की ललक के लिए, वो उसकी पूर्ति के लिए अपराध करता है और वो अपराध जो है जघन्य किस्म का भी कर जाता है बगैर ये सोचे समझे कि एक दिन अपराधी वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और अंतिम उसकी यात्रा जो है, जहाँ उसका पड़ाव है वो जेल ही है और वहीं जाकर के उस सज़ा के बाद में उसको रहना पड़ता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी सामाजिक प्राणियों से, इस प्रकार के जो लोग जो नशे की गिरफ्त में आके गलत काम कर रहे हैं उनकी सूचना पुलिस को भी देते रहें और खुद भी सजग रह करके ऐसे लोगों से बच करके रहें। सर, महिलाओं की सहभागिता कहीं या इनकी महिलाओं की संलिप्तता कहीं नशे के मामले में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पीछे केस आए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पिछले समय के महिलाएं नशे की तस्करी करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि उनको ये लगता है कि हमें महिला होने का फ़ायदा उठेगा और हर जगह हमारी तलाशी ली नहीं जा सकती और हमारे ऊपर शक नहीं किया जा सकता। जैसे आपका चीटा वगैरह की जो तस्करी महिलाएं करती हैं तो उनका अपना पहनावा है, उसके अंदर जेब के अंदर डाल करके, अंडर गारमेंट्स के अंदर डाल करके, और वो उसकी तस्करी करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन हमारे अपने सोर्सेज वगैरह हैं, उन सोर्सेज की वजह से आपको पता है कि पिछली बार कई महिलाओं को पकड़ा गया है। लेकिन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि कोई समाज का कोई प्राणी उनसे इस प्रकार की अपराध करने की उम्मीद नहीं कर सकता और एक महिलाओं की गरिमा को एक चोट भी है।
तो इस तरीके से महिलाएं इन चीज़ों से बचें और अपराध नारकोटिक्स की तस्करी वगैरह जो करती हैं, जिनसे युवा जो है वो ख़राब हो रहा है, युवा या नई पीढ़ी जो है वो कट रही है समाज से और एक क्राइम को ज़्यादा कमिट करने में अग्रसर हो रही है, तो वो बचें उन चीज़ों से, अपना कमा करके मेहनत करके खाएं पिएं, अपने परिवार को संभालें।